नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कलेक्टर ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, कहां नर्स को बंधक बनाकर डकैतों ने 50,000 नकद के सहित 2 लाख की डकैती को दी अंजाम। साथ ही जानेंगे कि कहां खोला गया पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। दतिया नगरी आम निर्वाचन 2022 के तहत द्वितीय चरण के दौरान जिले की भांडेर, सेवड़ा, इंदरगढ़ नगर निकाय में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल भी ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। जिले की भांडेर में 14 वार्डों, सेवड़ा, इंदिरागढ़ में 15 वार्डों में पार्षद पद के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने मतदान की व्यवस्थाओं के संबंध में नगर पंचायत सेवड़ा के रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम अनुराग इकबाल, भांडेर नगर निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम इकबाल मोहम्मद और इंदरगढ़ नगर निकाय की रिटर्निंग ऑफिसर और तहसीलदार मोहिनी साहू के मतदान की तैयारियों के संबंध में कल ही जानकारी ले ली थी। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण आखिरी के मतदान को लेकर दतिया कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा सेवड़ा भांडेर ब्लॉक को हो रही वोटिंग के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का जायजा लेने पहुंचे। जहां बता दें कि सेवड़ा, भांडेर और इंदरगढ़ में 82 मतदान केंद्रों पर 53,996 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सेवड़ा में 15, इंदरगढ़ में 15 और भांडेर में 14 पार्षद चुने जाने के लिए मतदान चल रहा है। बता दें कि जहां इंदरगढ़, सेवड़ा के पीजी कॉलेज और कंदरपुर के पोलिंग बूथ पर वोटिंग का जायजा लिया गया, वहीं पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। झारखंड के रहने वाले राष्ट्रीय सचिव प्रांतिक कुमार दास के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानव अधिकार और भ्रष्टाचार निवारण के भारत की तरफ से एशिया महादेव के फेमस हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल वेल्लोर तमिलनाडु के डायरेक्टर डॉक्टर जीवी पीटर और उनके टीम को पुष्प गुच्छों, मेमेंटो और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय सचिव प्रांतिक दास ने कहा कि ऐसे लोग जो दिन रात भारत और बाहर के देशों के मरीजों को मेडिकल सेवा प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। कुमारदुबी ओपी क्षेत्र के अंतर्गत तिनकोनिया मोड़ कुमारदुबी क्लब समीप निवासी रेखा गांव घर में बीती रात करीब 2 बजे 8 से 10 की संख्या में डकैतों ने बंधक बना लिया। 50,000 नगद सहित 2 लाख रुपए की भीषण डाका ने घटना को अंजाम देकर वो चले गए। पीड़िता रेखा साफ की इसकी शिकायत कुमारदुबी ओपी में की। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि बीती रात करीब 12 बजे खाना खाकर कमरे में सोने चली गई थी, जिसके बाद रात करीब 2 बजे अचानक 8 से 10 की संख्या में डकैतों ने घर की 4 दीवारी फांदकर अंदर प्रवेश कर लिया। उसके बाद वो कमरे में घुसकर मेरे हाथ पैर बांधकर मेरे मुंह में पट्टी लगा दी। उसके बाद मेरे साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। कई डकैतों ने जान से मारने की बात भी की थी। वो मेरे अलमीरा में चाबी लेकर 50,000 रुपए नगद, जो कि मैं नर्सिंग होम से लेकर आई थी, और कान की बाली, अंगूठी और ये सब लेकर चले गए, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख थी। नगद और सामग्री मिलाकर 2 लाख का डाका हुआ है, जिसमें नकाब पहने हुए वो लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे। मेरे साथ में हम यहाँ पर सोए हुए थे पूजा वाला रूम में। 11:30 बजे खाना पीना खा के 12 बजे करीब हम सोए हैं। रात 1:30 बजे, 1:30 या 1:45 बजता होगा, 2 बजे रात को 8-10 लड़का दीवार फान के घुसा है। पहले पूजा वाला रूम घुस के मुँह हाथ मेरा पूरा गोड़ हाथ दोनों गोड़ बांध दिया, दोनों हाथ बांध दिया, आँख मुंह पूरा पट्टी से कर दिया और गर्दन में ओढ़नी से पूरा बांध के नीचे पहले दबा है और फिर उसके बाद में पेट के ऊपर में चढ़ के मुंह हाथ में पूरा मारा है और मार के पूरा चाबी दो, नहीं तो मार देंगे, ख़त्म कर दो। एक लड़का बोला ख़त्म कर दो, दूसरा लड़का बोला नहीं पैसा दे के इसको छोड़ दो, तीसरा लड़का कुछ और बोल रहा, दूसरा 3-4 लड़का और भी 1-2 को गला डुआ बोला। इस तरह करते हुए चाबी लिया है, अलमारी में पैसा था, कल पेमेंट हॉस्पिटल से लेके आए थे करीब 50,000 रुपया नकदी, और हाथ में अंगूठी था, अंगूठी हाथ से खोल लिया, सब गला में चेन था वो भी खोल लिया, और अलमारी में एगो कान वाला था, तो मैंने 1.5 लाख का जेवर और 50,000 रुपया नकदी लेके गए।
क्यों किया कुछ? और कुछ ही नहीं, मेरा किसी से कोई नहीं, आज तक सब कोई हमको मानता ही है, लेकिन एक भी ऐसा किया मैं पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा साहब। थाना में दिए हैं? हाँ, थाना में दिए हैं। झारखंड से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। सोनबरसा राज प्रखंड के अंतर्गत झिटकिया पंचायत के बलिया गांव में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से खोला गया पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र। इस दौरान पीएमबी ननौती के ब्रांच मैनेजर पंकज कुमार ने फीता काटकर सीएसपी सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं मौके पर सीएसपी सहरसा का कोऑर्डिनेटर रुपेश रंजन ठाकुर ने बताया कि सीएससी के माध्यम से सभी वीएलआई के द्वारा सरकार की कोई भी योजना लाभुक के घर तक पहुंचाता है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या श्रमिक वृद्धा कार्ड या वृद्धा पेंशन, ये सारे कार्य सीएससी सेंटर पर उपलब्ध हो जाते हैं। इस दौरान वीएलए समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ये जो सीएसपी सेंटर है, इस पे जो है बैंकिंग का लगभग सारा काम होगा। आपका खाता खोलना हो, पैसा निकासी हो, जमा करना हो, ट्रांसफर करना हो, ये होगा। उसके बाद आपका लोग जो है इसको इंश्योरेंस भी यहाँ पे होगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसके अंतर्गत इंश्योरेंस हो जाएगा। जनधन योजना है, उसका खाता खुल जाएगा। अगर जीरो बैलेंस स्टूडेंट खाता खुलाना है वो भी खुलेगा। ये कौन सा बैंक का सीएसबी है सर? ये पंजाब नेशनल बैंक ननौती से अटैच है। जी, आपका सर क्या नाम हो? पंकज कुमार। सर आप अभी किस पद पे हैं? हम ब्रांच मैनेजर। कौन ब्रांच का सर? पंजाब नेशनल बैंक ननौती के ब्रांच मैनेजर है। लोग जाने से झिझकते थे, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कोई ऐसा आदमी था, उसको साथ लेकर के जाता था, उसके यहाँ पैसा रखता था। आज खुद क्या हो गया कि हमारे गाँव में बैंक है और बैंक मिलता सारा सुविधा एक जिस तरह से बड़े आदमी को मिलता है, उसी तरह से जो छोटे नीचे पैदा होकर व्यक्ति है उसको भी वही सुविधा मिल रहा है, वो हम आपके गाँव में मिल रहा है। तो यहाँ सीएसपी मतलब बलिया गाँव में यदि सीएसपी आज आया है तो आप ये समझ लीजिए न सिर्फ यहाँ शत्रुघ्न का बल्कि यहाँ के ग्राम वासियों को भी अमूल लाभ मिलेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ के आदमी जाते होंगे, नैनीती जाता होगा या झिटकिया जाता होगा, तो आज वो सारे आदमी वो सारे सुविधा वहाँ पर मिलता, तो वो सारा सुविधा यहाँ पर। सहरसा से सीनियर संवाददाता कबिंदर की रिपोर्ट। बाराबंकी में किसान बंधुओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद के कई किसान संगठन के पदाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बाराबंकी में जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किसान बंधुओं की बैठक डीआरडीए सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष रामबरन वर्मा ने किसानों की समस्या को उठाते हुए कहा कि जनपद की सभी नहरों को चालू कर टेल तक पानी अविलंब पहुँचाया जाए। इस बैठक में कई किसान संगठनों के साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अयोध्या मंडल महासचिव दिलीप सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष रामबरन वर्मा, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, संतोष कुमार सिंह, विक्रांत सैनी, जिला सचिव चौधरी कमलाउद्दीन, नगर कमल मोहम्मद इस्लाम और आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सर जी, डीआरडीए में ये किसान बंधुओं की बैठक चल रही थी, इसमें किसानों की तरफ से कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई और आपकी तरफ से क्या निस्तारण? देखिए, मेजर इशू ये था कि नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा और किसान संगठन की तरफ से जो है इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है और अपने मांग रखी गई है। आज की बैठक में ये हुआ कि जो समस्या रखी गई है उसका समाधान करके अगली बैठक में वो प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके अलावा फिर बिजली की समस्या भी उठाई गई, ट्यूबवेल की समस्या उठाई गई। तो सभी बिंदुओं पे जो विभागीय अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे और अगली बैठक में जो भी किया जाएगा, जो मांग रखी गई है उसमें हम कितनी पूर्ति कर रहे हैं, इसका समाधान हुआ है, वो यहाँ पे बैठक में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी, नहरों में टेल तक पानी नहीं गया अभी तक, उस पर क्या कर रहे हैं? हाँ, कब तक पहुँचेगा? है मेजर इशू तो यही है, ये विभागीय अधिकारी सब उन्होंने नोट कर लिया है जहाँ जहाँ की समस्या उठाई गई। अब ये जाएंगे, मौके को दौरा करेंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, जो समाधान होगा ये करेंगे। इनका दायित्व है क्योंकि सर्विस में हैं और इसी काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं, तो इसका समाधान यथाशीघ्र करना। किसान बंधु बैठक में अभी छुट्टा जानवरों को लेकर चर्चा हो रही थी, इस पर क्या कहें? हाँ, छुट्टा जानवर तो इशू है, अभी एक ज्ञापन भी दिया गया है, तो जहाँ की समस्या है वहाँ का लिखेंगे।
तो जानकारी प्राप्त करेंगे क्या दिक्कत है और इसका समाधान कराएंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सुफियान अहमद की रिपोर्ट। जशपुर जिले में एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान घोड़े से हल चलाकर खेत की जुताई करता दिख रहा है। जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि घोड़े से खेत की जुताई का ये वीडियो जशपुर के बगीचा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 का है, जहां किसान बबन कुमार गरीबी से जूझते हुए खेत में फसल उगाने की कवायद कर रहा है। किसान बबन कुमार ने बताया कि संघर्ष करते हुए 13 गाय उसके पास रखी थी। अचानक बीमारी के कारण 3 साल पहले उसकी सारी गाय मर गई, जिसके बाद उसने 2000 में एक बछड़ा खरीदा और 2 साल तक उसका पालन पोषण कर बछड़े को बड़ा किया। इस दौरान उसने घोड़े का बच्चा भी खरीदा जो अब बड़ा हो गया है। इस साल उसने खेती के लिए एक और बैल का इंतजाम किया और दूसरे से जमीन लेकर खेती करने का प्रयास करने लगा। पुराने बैल के साथ नए बैल की जोड़ी नहीं जमी और एक बैल आलसी निकल गया। ऐसे में किसान बबन के सामने खेत जुताई को लेकर बड़ी समस्या आ गई। फिलहाल देखा जाए तो किसान बबन ने तमाम संघर्षों से जूझते हुए भी हिम्मत नहीं हारी है। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित होने के बाद आधारभूत प्रशिक्षण के लिए जनपद में आए पीएसी के रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण उपरांत पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 12 तारीख को भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड के द्वारा मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा को मान प्रमाण सलामी दी गई। मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडर से अनुरोध पर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड मंच से गुजरा मुख्य अतिथि के द्वारा परेड को आशीर्वचन प्रदान कर उत्कृष्ट रिक्रूट आरक्षियों को पुरस्कृत किया गया, जिसके बाद रिक्रूट आरक्षियों को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव की शपथ भी दिलाई गई। सर, पुलिस लाइन ग्राउंड में कार्यक्रम किया गया है, क्या है कार्यक्रम का? देखिए, आरटीसी का ये पुलिस लाइन प्रांगण में जो है दीक्षांत समारोह चल रहा था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निरीक्षक महोदय हमारे मौजूद थे और बहुत ही भव्य परेड का आयोजन किया गया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर रम्य दृश्य यहाँ पर जो है मैदान पर उपस्थित हुआ। कितनी सुंदर सजावट थी और बहुत ही उत्साह और जोश खरोश के साथ पूरे मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया गया और इसमें पुरस्कार वितरण भी किया गया। और निश्चित तौर से ये बहुत ही एक अच्छे भविष्य का द्योतक है उनके। आरटीसी जो भी है हमारे 125 रंगूर जो पास हुए हैं आज, उन्होंने शपथ लिया है। तो ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए निश्चित तौर से मान सम्मान का द्योतक होगा और आगे बढ़ के हमारे मान सम्मान के लिए। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। पीपराकोटी थाना क्षेत्र के राजमार्ग 28 वाटगंज के समीप गलत लेन में जा रही पुलिस वाहन विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टकरा गए, जिसमें नालंदा पुलिस की इनोवा कार पर सवार हिरासत में एक महिला और पुलिस सहित 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पीपराकोटी की पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। बताया जाता है कि नालंदा के थरपरी थाना की पुलिस के मामले में पश्चिमी चंपारण के मझौलिया एक महिला को छापेमारी कर मंगलवार को हिरासत में लिया था, जिसको लेकर ही वो जा रही थी, जिसके बाद यह हादसा हो गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी का एक ऐसा शख्स है जिसके पास समय कम रहते हुए भी कम से कम रोज वो 2 घंटे का समय निकाल कर समाज सेवा करता है। जी हाँ, हम बात करें मोतिहारी के एक ऐसे बिजनेसमैन की जो जिले के बड़े व्यवसायियों में से एक है, जिनका नाम है विनोद जायसवाल, जो अपनी जिंदगी भर के लिए संकल्प लिए है कि कितना भी व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन वो प्रतिदिन समय निकालकर साफ सफाई करते रहेंगे। चाहे वो कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या फिर बाजार पेटिया ही क्यों ना हो, वो हर दिन कई जगहों पर जाकर साफ सफाई करते हैं और रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को स्वच्छता का संदेश देते हैं और जगह जगह रुककर लोगों को सफाई के लिए जागरूक भी करते हैं। वहीं विनोद जायसवाल ने कहा कि मेरा काफी समय व्यस्त होने के बावजूद हम समय निकालकर कई सालों से ये समाज सेवा करते आ रहे हैं। जी बताइए। मैं विनोद जायसवाल, एक सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा यही कहना है कि बकरीद के मौसम पे मैंने मस्जिद में जाकर साफ़ सफाई किया और ये सावन भी आने वाला है तो मंदिर में भीड़ भाड़ होगी तो श्रद्धालु ज़्यादा होंगे, तो वहाँ भी सफाई आवश्यक है और सफाई ही हमारे निरोगी होने का मुख्य कारण है। अगर सफाई नहीं होगी तो हम रोगी बनेंगे। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी जाकर मैंने बहुत जगह साफ़ सफाई किया है क्योंकि गंदगी ना फैले। इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने संकल्प भी लिया है कि आजीवन
बिजनेस में जितना भी समय बचता है बचा के मैं आजीवन इस कार्य को करता हूं और करता रहूंगा। और मैं माँ बहनों से यही निवेदन करता हूं कि घर का कूड़ा कचरा जो फेंक देते हैं बिना गाड़ी नगर पालिका के आए हुए, सो अच्छी बात नहीं है। नगर पालिका की जब गाड़ी आए तो उसमें स्वयं जाकर डालें, या पूजा कर लिए हो तो किसी पॉलिथीन या चिमटा से डाल दें, क्योंकि रोड पे फेंक देना पशु पक्षी छीट छाट के उसको एक नर्क की तरह बना देता है और वहीं हमारी गंदगी, हमारी मानसिकता हमें रोगी बना देगा। इसलिए इससे हम बचें और इसका सब हम ध्यान दें। स्वच्छता अभियान कहाँ चलाते हैं? स्वच्छता अभियान जैसे कि मंदिर वगैरह में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं और सार्वजनिक जगहों पे हम लोग कोई पूजा करते हैं तो उस स्थान को पूरा सफाई करते हैं। और बस यही सब जगह है, बाकी दूसरा क्या होगा। और हमारी स्वच्छता पूरे मेरे शरीर के पूरे ब्लड में एक है कि मैं अपने इस पूरे शहर को, इस देश को पूरे सफाई करने का प्रयास करूं जितना हो सके हमसे, और लोगों को ये कहूं कि आप भी जागिए, आप भी कीजिए। जय हिंद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।